करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर को हम हिंदी में धारामापी परिणामित्र बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, ये P है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर देखेंगे तो बहुत कम है। कितने टर्न्स दिख रहे हैं आपको? 3-4 दिख रहे होंगे, मतलब होते 3-4 नहीं, ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में कम है। ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे सेकेंडरी टर्न जिसमें S लिखा हुआ है, सेकेंडरी टर्न है, इसमें देखिए टर्न्स की संख्या ज़्यादा है, इसमें टर्न्स की संख्या कम है, इसमें ज़्यादा है। तो करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टर्न्स की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में ही इसमें ये देखिए एमीटर लगा हुआ है। एमीटर जो मीटर लगा हुआ है यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसकी जो रेंज होती है, जो स्केलिंग होगी इसकी 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक ही लगी होगी। ठीक है, जो एमीटर होगा ये जो मेज़र करने वाला, उसकी स्केल क्या होगी? रेंज होगी इसकी 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक। ओके, अब आते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर है क्या। तो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है कि ये तो एक लो कैपेसिटी का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों बोल रहे हैं इसको? कि ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। नंबर ऑफ़ वाइंडिंग यहाँ पे कम है, नंबर ऑफ़ वाइंडिंग यहाँ ज़्यादा है, तो लो यहाँ से अगर सप्लाई आप लो दे रहे होंगे तो ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। बट इसी का उल्टा अगर करंट की बात करेंगे तो करंट के लिए इसका केस उल्टा हो जाएगा, ये हाई करंट को लो करंट में चेंज करता है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज पे टर्न्स की बात करेंगे, ठीक है, तो N2 ग्रेटर दैन N1 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी के कम होंगे। ठीक है, देन अगर बात करेंगे करंट के केस में, तो करंट को ये हाई करंट को लो करंट में करता है, लेकिन हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये लगता कहाँ पे है। तो करंट ट्रांसफार्मर हमेशा आप देखेंगे एमीटर के साथ कनेक्ट होता है, वाट मीटर के साथ कनेक्ट होता है, एनर्जी मीटर के साथ कनेक्ट होता है, प्रोटेक्टिंग जो रिलेज वगैरह होते हैं, रिले के साथ करंट वो लगाया जाता है इसको। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन आप वाट मीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एमीटर के साथ, एनर्जी मीटर के साथ, रिले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि अ करंट ट्रांसफार्मर इज़ अ टाइप ऑफ लो कैपेसिटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर दैट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज बट हाई करंट टू लो करंट। ओके, और लिखना चाहेंगे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इसके क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स देखिए N2 ज़्यादा यानी सेकेंडरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि N2 ग्रेटर दैन N1, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स हो जाएगा और ये नंबर ऑफ़ प्राइमरी के लिए हो जाएगा। तो N2 ग्रेटर दैन N1। ठीक है, देन अगर बात करेंगे कि हाई करंट, तो हाई करंट को लो में करता है ये। ठीक है, और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में ये एक एमीटर लगा होता है जिसकी रेंज क्या होती है 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक होती है।